नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, जितने भी हमारे एसआई की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या जिन्होंने 2018 में एसआई की फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए पुलिस विभाग ने नया राजपत्र प्रकाशित किया है, जिसमें एसआई भर्ती से संबंधित सभी भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया है कि कुछ समय से इसमें भ्रांतियाँ थी कि किस तरह से नियम रहेगा। तो आइए नीचे राजपत्र में के अनुसार यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटे के आल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि ऐसे ही आने वाले आईएमपी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक यह जानकारी नहीं जानेंगे तब तक आपकी तैयारी करने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपके समझ में आएंगे तो इसमें क्या क्या प्रकाशित हुआ है, क्या आप किस तरह से आप तैयारी करेंगे, ये पूरा इसमें डिटेल में दिया है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर यह गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है, यह 24 जुलाई को जारी किया गया था। यह छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशित है, तो जिसमें पूरे नियम कायदा लिखा है कि कैसे भर्ती होगा, किस तरह से सभी चीज़ों को इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए विस्तार पूर्वक हम लोग बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर भर्ती का तरीका देखते हैं। तो इसमें साफ लिखा है कि भर्ती प्रतियोगी परीक्षा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। ये रहा भर्ती से संबंधित। उसके बाद है आपका नीचे जो चयन से संबंधित है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो चयन की प्रक्रिया होगी उसमें यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं कि महिलाओं को केवल प्लाटून कमांडर के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि महिलाएं केवल सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक रेडियो इत्यादि पदों के लिए पात्र होंगे, इसमें जो दिया है। लेकिन प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगे, केवल एक पद के लिए। तो महिलाओं के लिए यह विशेष था, तो इसको भी आप यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद आइए शारीरिक मापन का यहाँ पर नियम रहेगा। तो सबसे पहले आपका जैसे पहले होता था 2011-12 में कि सबसे पहले शारीरिक माप जोख होगा कि आप उसके लिए योग्य हैं कि नहीं। उसके बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले आपका शारीरिक माप जोख होगा, उसके बाद आपको लिखित प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा। तो आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा किस तरह से होगा। तो दोस्तों, ऊपर में दिया उपरोक्त अनुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जो कि 300 अंकों की होगी तथा 2 घंटे का होगा। मतलब आपको सबसे पहले प्री देना पड़ेगा जो 300 अंकों का होगा, और इसमें समय रहेगा आपका 2 घंटे का। उसके बाद इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये प्री में आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिससे विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया। यहाँ पर साफ साफ दिया है, एक पद के लिए आपको 20 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चीज़ को आप समझ जाइए कि एक पद के लिए आपको 20 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उसके बाद अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने जिस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले अभ्यर्थी की संख्या 20 गुना से अधिक हो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मान लो बहुत सारे कैंडिडेट एक ही नंबर पाते हैं, तो 20 गुना से भी अधिक हो सकता है, उसको भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा में जो दिया है, फिर मुख्य परीक्षा, यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा की बात करते हैं। अब मुख्य लिखित परीक्षा में क्या क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता की परीक्षा होगी, जिसमें 200 अंकों की परीक्षा होगी और समय होगी 2 घंटे की। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, और हिंदी के लिए यहाँ पर 125 अंक और अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखित एग्जाम होगा, जिसमें हिंदी 125 अंकों का तथा अंग्रेजी 75 अंकों का पूछा जाएगा। इस तरह 200 अंकों का आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, मेंस जो लिखित परीक्षा है। उसके बाद दूसरा आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से यहाँ पर दूसरा पेपर रहेगा, जिसमें 200 अंकों का यह पेपर रहेगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। और यह परीक्षा भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जो भी प्री पास करके आ रहेंगे उसके लिए यह परीक्षा भी अनिवार्य होगी। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि नया जोड़ा गया, तार्किक योग्यता और रीजनिंग। यहाँ पर गणित और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 अंकों की होगी और इसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी, और यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 2 ही एग्ज़ाम होता था, अब एप्टीट्यूड टेस्ट भी जोड़ा गया है। तो इस तरह आपका ये नया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान आपका यहाँ पर विज्ञान रहेगा परीक्षा। यह परीक्षा 200 अंक की होगी।
इसकी अवधि 2 घंटे की। यह परीक्षा केवल उनके लिए अनिवार्य होगा जो यहाँ पर उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों पर भरे हों, उसके लिए यह अनिवार्य होगा। बाकी जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है और प्लाटून कमांडर, उसके लिए यह एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, यह परीक्षा भी 200 अंकों की होगी और 2 घंटे की। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होगी जो कि कंप्यूटर उप निरीक्षक और कंप्यूटर साइबर क्राइम के पदों पर जिन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है, उसके लिए यहाँ पर यह एग्ज़ाम होगा। तो एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये 3 परीक्षा अनिवार्य है प्री पास होने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो आपका शारीरिक दक्षता माप जोख रहेगा, उसके बाद आपको प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। अब आइए आगे बात करते हैं आयु की। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आयु में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि एसआई भर्ती की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर मैं नीचे में दिखा देता हूँ। उसके बाद शारीरिक दक्षता है, साक्षात्कार है और आपका आयु सबसे नीचे में है। तो मैं पहले इसकी बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता की। तो दोस्तों उसके बाद आपका मेंस हो जाएगा। तो मेंस के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पास होंगे। अब शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। तो दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोख नियम 8 में ऊपर देख सकते हैं, जो आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर किया जाएगा और संबंधित नापजोख में सफल पाए गए अभ्यर्थी को ही यहाँ पर शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता यहाँ पर कुल 300 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएँ सम्मिलित होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले लंबी कूद है 60 अंकों का, फिर ऊंची कूद है 60 अंक, फिर गोला फेंक 60 अंक, फिर 100 मीटर दौड़ 60 अंक, फिर आपका 1500 मीटर 60 अंक। तो इस तरह आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। प्रत्येक प्रतिस्पर्धाओं के लिए दिए गए जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण आपको ऊपर में दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर के पद हेतु यह क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा और इसमें के लिए कोई अंक नहीं होंगे। तो इसमें दिया है कि वही अभ्यर्थी साक्षात्कार होगा। इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30% अंक अर्जित किए हों, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे, उसको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और आपका साक्षात्कार होगा यहाँ पर 100 अंकों का। जो मेंस पास करके आएंगे उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार आपका रहेगा 100 अंकों का और आपको बोनस रहेगा 10 अंकों का। तो इस तरह दोस्तों यह शारीरिक दक्षता रहा। अब आपके यहाँ पर आयु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित होने के कैलेंडर वर्ष के जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी की अनुसूची 3 के कॉलम में निर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो एवं कॉलम 4 में आयु पूरी ना की हो। तो दोस्तों यहाँ पर आयु है आपका जनरल का कम से कम 21 साल, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 31 वर्ष रखा गया है। पिछले जो विज्ञापन निकला है 2018 में, उसमें उम्र है आपका 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम है आपका 31 वर्ष जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए और एससी और एसटी इसके लिए 5 वर्ष छूट है। तो छूट मिलाकर आपका 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जनरल के लिए अधिकतम 31 वर्ष और ओबीसी एसटी एससी के लिए अधिकतम छूट मिलाकर 36 वर्ष और कम से कम 21 वर्ष। तो ये हो गया आयु जो क्लियर है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 36 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, तो कोई भी चाहे जॉब में रहे तो निश्चित ही। उसके बाद यहाँ पर आइए देखते हैं कि और क्या क्या जानकारी है। बहुत सारे इसमें जानकारियाँ दोस्तों, आप इसका नीचे PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से और समझ लीजिएगा। और जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको आप निश्चित ही यहाँ पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिए। यहाँ पर शारीरिक अर्हता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शारीरिक आपका अर्हता रहेगा, ऊंचाई आपका 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए। कम से कम आपको 168 सेंटीमीटर चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए। और यहाँ पर महिला के लिए आपका रहेगा 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक, केवल महिलाओं के लिए। और आपका सीना रहेगा बिना फुला आपका 81 सेंटीमीटर, आपको फुलाने पर 86, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, इतना अंतर अवश्य है। और इसमें महिलाओं के लिए छूट रहेगी सीना के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर पुलिस भर्ती या हर सैनिक भर्ती में यहाँ पर बोला जाता है, तो अभ्यर्थी में नाकनी नहीं होना चाहिए। ये नाकनी होता है जिसमें पैरों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसको नाकनी बोलते हैं। और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो सबसे नीचे वाला तलवा जो पैर का वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गड्ढा जो रहता है ना वो स्पेस रहना चाहिए। और उसके बाद है आपका यहाँ पर
वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, आपका यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह यह 3 चीज़ आप में नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप इसके लिए योग्यता रखते हैं, पात्र रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह यह आपका जानकारी रहा। इसमें कुछ भी डाउट्स रहे तो नीचे ज़रूर कमेंट्स करिए। और नीचे में पूरे इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि कितने पद है पूरे छत्तीसगढ़ में, कितने में आपका भर्ती होगा, कितने में आपका प्रमोशन दिया जाएगा, कौन कौन से पद है, सभी चीज़ें नीचे में दिया गया है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। और निश्चित ही आप यहाँ पर आपका भर्ती में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कितना कितना पेमेंट दिया जाएगा। और परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद आपको 4200 पे ग्रेड पे आपको दी जाएगी 35,000 सैलरी के मान से। तो आइए नीचे मैं आपको लेके चले जाता हूँ सबसे नीचे, जिसमें पूरे कितने पोस्ट हैं छत्तीसगढ़ में, सभी चीज़ें यहाँ पर बारीकी से दिया है। यह पूरा कानूनी राजपत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निरीक्षक का लगभग 680 पद, आरक्षित का 39, निरीक्षक रेडियो 37, इस तरह सभी का यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हैं उप निरीक्षक का 1764, और सभी में कैसा सिलेक्शन है, कौन सिलेक्शन करते हैं, सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और सबसे नीचे ये भी दिया है कि आपको गोला फेंक में कितना नंबर मिलेगा, दौड़ में कितना है, ऊंची कूद में कितना है, सभी चीज़ें नीचे में दिया गया है। नीचे ये आप देख सकते हैं लंबी कूद में आपको कितना नंबर मिलेगा, ऊंची कूद में कितना नंबर, गोला फेंक में कितना, 100 मीटर दौड़ में कितना, ये सभी चीज़ें नीचे दिया गया है। तो निश्चित दोस्तों आप इसकी तैयारी फिर जाइए। यह प्लस पॉइंट है, राजपत्रित में प्रकाशित हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वैकेंसी की सुबुगाहट पता चल रहा है। हो सकता है कभी भी आ जाए, लेकिन इन लोगों का बयान तो कभी कभी अलग अलग रहता है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री का बयान आया था कि थोड़ा लेट लग सकता है, कुछ दिन पहले ही सीएम का बयान आया था कि भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए थे। तो इस हिसाब से जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है, इससे लगता है कि वैकेंसी आ सकती है। तो निश्चित ही अगर आप इसकी तैयारी में भिड़े हैं या तैयारी करने वाले हैं, वह निश्चित ही तैयारी चालू कर दीजिए। और नए कैंडिडेट को भी इसमें मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का, मेरे अनुमान से। तो निश्चित दोस्तों आशा करता हूँ यह जानकारी आपको सही लगा हो। तो चलिए दोस्तों